मुश्किल में फंसी चित्रा त्रिपाठी, पहले गिरफ्तारी वारंट, अब जमानत याचिका खारिज। क्या होगी जेल? प्रत्येक दशा में संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को अत्यधिक सतर्क और जिम्मेदार होना चाहिए। यही समय की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। देश की जानी मानी पत्रकार और न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चित्रा त्रिपाठी पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोक्सो मामले में केस दर्ज है। ये केस आसाराम बापू और एक 10 वर्ष की बच्ची से संबंधित वीडियो से जुड़ा हुआ है। इस मामले में चित्रा त्रिपाठी के कोर्ट के सामने हाजिर न होने के कारण उनके खिलाफ पहले गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। अब गुड़गांव की एक अदालत ने अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल की याचिका भी खारिज कर दी है। जी हां, गुड़गांव की एक अदालत ने 2013 के पोक्सो अधिनियम के मामले में चित्रा त्रिपाठी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी वारंट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। 21 नवंबर को गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने एक बार जमानत खारिज कर दिया गया है। यह मामला 11 नवंबर को शुरू हुआ, जब कोर्ट ने चित्रा त्रिपाठी को सुनवाई के दौरान पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन उनके वकील ने पेशी से छूट की मांग करते हुए तर्क दिया कि वह महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार का इंटरव्यू कर रही थी। कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी और गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। हालांकि कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस अब तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। इसके विपरीत चित्रा त्रिपाठी विभिन्न मीडिया डिबेट्स में सक्रिय रूप से भाग लेती नजर आ रही है। यह स्थिति पुलिस की निष्पक्षता और प्रभावशाली लोगों के प्रति कानून के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यह मामला केवल कानूनी पहलुओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे समाज और न्यायतंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। क्या कानून सभी के लिए समान है या फिर प्रभावशाली लोगों के लिए अलग मापदंड अपनाए जाते हैं? अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस कोर्ट के आदेश का पालन करती है या नहीं। साथ ही इस मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर भी नजर बनी हुई है। चित्रा त्रिपाठी का यह मामला न केवल मीडिया की निष्पक्षता बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था में समानता के मुद्दे पर गहरी चर्चा को जन्म दे रहा है। इस प्रकरण पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। चित्रा त्रिपाठी और एंकर सैयद सुहेल समेत 8 मीडिया पेशेवरों पर कथित तौर पर एक 10 वर्षीय लड़की का अश्लील तरीके से एक वीडियो प्रसारित करने और बाद में इंटरनेट पर अपलोड करने और इसे स्वयंभू संत आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ने के लिए मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई और आरोपित पत्रकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति का इंतजार किया जा रहा है। इस प्रकरण में पत्रकारिता जगत में एक बड़ी बहस छिड़ दी है कि मीडिया की आजादी और कानून के दायरे के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। यह मामला यह भी दर्शाता है कि संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को अत्यधिक सतर्क और जिम्मेदार होना चाहिए। हालांकि चित्रा त्रिपाठी को इस मामले में जेल होगी या नहीं, फिलहाल इस पर कोई अपडेट नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।